हेलो, लेट्स बिगिन विद द न्यू टॉपिक दैट इज ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। इसको ही प्यार से हम बोलेंगे AMT। नाउ इसका थोड़ा सा फंडा क्लियर करता हूँ 1 मिनट में। देखो, गवर्नमेंट हैज गिवन मेनी डिडक्शंस, मेनी एग्जम्पशंस टू एवरीवन इन इंडिया। नाउ द केस इज here everybody is taking advantage of those exemptions and deductions, due to which they are reducing their incomes, रिजल्टिंग इनटू रिडक्शन इन द टैक्सेस। जितना इनकम कम होगा उतना ही टैक्स भी कम जाएगा। अभी गवर्नमेंट को रियलाइज हो रहा है, अरे बाप रे, इतना मैंने पहले एग्जामेशन दिया, इतना मैंने पहले डिडक्शन दिया, इसके वजह से गवर्नमेंट इज नॉट अर्निंग रेवेन्यू नाउ। एंड दैट्स वाई गवर्नमेंट सेड कि मैंने एग्जामेशन तो दिया है, डिडक्शन तो दिया है, बट तुझे एटलीस्ट इतना मिनिमम टैक्स पे करना पड़ेगा। तू ले ले एग्जामेशन, तू ले ले डिडक्शन, बट एटलीस्ट इतना तो गवर्नमेंट के पास दे दे, सो दैट द गवर्नमेंट्स फंक्शन गवर्नमेंट विल स्टार्ट फंक्शनिंग स्मूथली। This was the intention of the government of putting this particular provision। और ये जो उन्होंने बोला है ना कि इतना एटलीस्ट तुझे टैक्स पे करना है, इसको ही प्यार से हम बोलेंगे alternate minimum tax which you are required to pay to the government. Now the next point comes into our platter, that is, it is applicable to whom. Understand, this is applicable to all the persons except for a company। एक्सेप्ट फॉर अ कंपनी सब पर्सन के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब क्या, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ये सब के लिए क्या एप्लीकेबल होगा? ये सब के लिए एप्लीकेबल होगा AMT। तो इसमें कंपनी नहीं है, इसमें कंपनी नहीं है बिकॉज कंपनी के लिए मैट एप्लीकेबल होता है। मैट मतलब क्या? मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। ये क्या है? ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। मैट क्या है? मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। तो ये इंटर के सिलेबस में मैट नहीं है, बट वो फाइनल के सिलेबस में डेफिनेटली है। अभी AMT है क्या? AMT भी है, पर थोड़ा उन्होंने कॉन्सेप्ट कवर करके रखा है। बहुत ज्यादा कवरेज AMT का भी इंटर के सिलेबस में नहीं है। उसके बाद इट इज नॉट एप्लीकेबल वेयर योर एडजस्टेड टोटल इनकम इज लेस देन 20 लाख, लेस देन और इक्वल टू 20 lakhs। नाउ व्हाट इज एडजस्टेड टोटल इनकम, वो हम लोग देखेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। तुझे कितना मिनिमम टैक्स पे करना पड़ता है, देख। मतलब यू विल कंप्यूट द टैक्स एज पर योर नॉर्मल प्रोविजंस। जो नॉर्मल प्रोविजंस है, एग्जाम्पशन ले, डिडक्शन ले, उस पर टैक्स कंप्यूट कर। तुझे एक टैक्स का फिगर आया, ये क्या है? नॉर्मल प्रोविजन का टैक्स। अभी तुझे ना वो लोग एक मेथडोलॉजी दे रहे हैं। दे आर गिविंग यू वन मेथड टू कंप्यूट द टैक्स एज पर द AMT प्रोविजंस। AMT प्रोविजन के हिसाब से दे विल टेल यू कि ऐसे ऐसे टैक्स कंप्यूट करना है। चलो ऐसे ऐसे मैंने टैक्स कंप्यूट किया। अभी क्या आया, मेरे पास दो फिगर्स है। एक फिगर नॉर्मल प्रोविजन का है और दूसरा फिगर AMT का है। तो उन्होंने बोला, अगर मैं थोड़ा फिगर्स में कन्वर्ट करता हूँ, अगर ये नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से मुझे 2 लाख रुपए टैक्स भरना है और AMT के हिसाब से मुझे अगर 3 लाख रुपए टैक्स भरना है, तो गवर्नमेंट इज सेइंग कि यू आर नॉट गोइंग टू पे टैक्स ऑफ 2 lakhs, you are going to pay tax of 3 lakhs, because this is the minimum tax which we are required to pay under alternate minimum tax scheme। आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस। अभी ये एडजस्टेड टोटल इनकम क्या है देखते हैं, उसके पहले ऊपर देखते हैं कि ये 3 लाख कैसे आया। ये 3 लाख कैसे आया? 3 लाख आने के लिए उन्होंने बोला कि काम कर, फर्स्ट यू कंप्यूट एडजस्टेड टोटल इनकम। ये जो एडजस्टेड टोटल इनकम आएगा ना, इस पे 18.5% अप्लाई कर। ये जो 18.5% है, इन आर एग्जाम्पल दिस 18.5% कंप्यूट करने के बाद आई विल गेट द फिगर ऑफ 3 lakhs। ये ऐसे आया 3 lakhs। अभी प्लीज ध्यान देना, whoever is watching my lecture for November 22 attempt, for them, November and December 22 attempt, for them 18.5% rate will be applicable। but जो May 23 और June 23 के बाद एग्जाम देने वाला है, मतलब June 23 एंड ऑनवर्ड्स और May 23 एंड ऑनवर्ड्स, उनके लिए 18.5 इज नॉट एप्लीकेबल। उनके लिए क्या है एप्लीकेबल? 15%। देन यू विल आस्क मी, ऐसे क्यों किया? बिकॉज ये जो अभी रिसेंटली बजट अनाउंस हुआ ना, वो बजट में उन्होंने 18.5% का रेट कम करके 15% पे लाया है। बट दिस रिसेंट बजट विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर नवंबर एंड दिसंबर 22 स्टूडेंट्स। इट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मतलब May एंड June 23 एंड ऑनवर्ड्स के लिए क्या एप्लीकेबल होगा? 15% एप्लीकेबल होगा। बट
नवंबर 22 और दिसंबर 22 के एग्जाम के लिए क्या एप्लीकेबल होगा? 18.5% एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, एकदम क्लियर है। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। नाउ विल अंडरस्टैंड व्हाट इज एडजस्टेड टोटल इनकम। सी, एडजस्टेड टोटल इनकम फाइंड कैसे करना है, उसके पहले मैं तुम लोग को एक चीज बताऊंगा। देखो, एडजस्टेड टोटल इनकम में बेसिकली क्या है, ये है तेरा, समझो, नेट टोटल इनकम। ये है तेरा नेट टोटल इनकम। नेट टोटल इनकम में क्या होता है, 5 हेड्स ऑफ इनकम्स का एडिशन किया, उसके बाद मैंने चैप्टर 6 से डिडक्शंस डाल दिया, 10AA का डिडक्शन डाल दिया, बाद में जो भी कुछ क्लबिंग था, सेट ऑफ था, वो सब कुछ करने के बाद वॉट एवर फिगर आई विल बी लेफ्ट विथ, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, नेट टोटल इनकम। कहना है इसे नेट टोटल इनकम। ये फिगर सब डिडक्शंस एंड एडिशंस करके आ गए मुझे? डेफिनेटली यस। अभी ये नेट टोटल इनकम में मुझे थोड़ी चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। आई विल हैव टू ऐड सर्टेन थिंग्स टू गेट द एडजस्टेड टोटल इनकम। द क्वेश्चन कम्स, ये मैं मुझे ऐड क्यों करना है? बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रिड्यूस्ड दोज थिंग्स while computing net total income, and that is why you'll have to add those back to the net total income, so that you will get what, adjusted total income. Okay, अभी मैं पढ़ता हूँ ये। फर्स्ट मुझे क्या चीज ऐड करना है, देख, पॉइंट नंबर 1, the adjusted total income shall be the total income as increased by, टोटल इनकम एज इंक्रीज्ड बाय कौन सी चीजें, 1 2 3। पॉइंट नंबर 1, डिडक्शन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 10AA। 10AA में जो भी डिडक्शन मैंने लिया होगा, कहना इसे 10AA का डिडक्शन लेने के बाद ही मुझे नेट टोटल इनकम मिला, डेफिनेटली। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, नेट टोटल इनकम में मैं क्या एड बैक करूंगा, 10AA का डिडक्शन एड बैक करूंगा, बिकॉज मैंने 10AA ऑलरेडी डिडक्ट किया है वाइल कंप्यूटिंग नेट टोटल इनकम। इसीलिए मैंने क्या किया, 10AA ऐड किया। दिस इज योर पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, डिडक्शंस क्लेम्ड अंडर सेक्शन 80IA to 80RRB। Understand one thing, there are two types of deductions. One is income based deduction and the second one is expenditure based deduction. वो जो एक्सपेंडिचर बेस्ड डिडक्शन है ना, वो इंटर लेवल पे इंपॉर्टेंट है। इंटर एंड एग्जीक्यूटिव लेवल पे क्या इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंडिचर बेस्ड डिडक्शंस। बट जो इनकम बेस्ड डिडक्शंस है ना, ये इनकम बेस्ड डिडक्शंस में से 2 3 4 पॉइंट्स अवेलेबल है, एप्लीकेबल है तुम लोग को। क्या है, 80QQB, 80RRB, बाद में 80TTA। तो ये सब जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स इंटर एंड एग्जीक्यूटिव लेवल पे इंपॉर्टेंट है। बट तुम लोग को इधर क्या समझना है, अगर कौन सा इनकम बेस्ड डिडक्शन, यूजुअली तो एग्जाम में नहीं आएगा, पर अगर आया, अगर ये पॉइंट आया, तो तुम लोग को क्या याद रखना है, इनकम बेस्ड डिडक्शन जो है, वो इनकम बेस्ड डिडक्शंस का मुझे डिडक्शन नहीं मिलता है, बट वो एनटीआई कैलकुलेट करते वक्त ऑलरेडी डिडक्शन लिया है ना, और इसीलिए मैं क्या करूंगा, वो एड बैक करूंगा। आई विल एड बैक दोज पर्टिकुलर डिडक्शंस। कौन से 80IA to 80RRB, ये सब तेरे सिलेबस में नहीं है, पर ऐसे तुम लोग को इधर याद रखना पड़ेगा। एकदम क्लियर? ओके, अभी ये एक्सेप्ट फॉर एटीपी, एटीपी छोड़ के जो भी कुछ इनकम बेस्ड डिडक्शन है, वो सब मैं क्या करूंगा, एड बैक करूंगा। नेट टोटल इनकम में अभी तक 2 चीज ऐड किया। पॉइंट नंबर 1 क्या है, 10AA का डिडक्शन मैंने ऐड बैक किया। पॉइंट नंबर 2 क्या है, इनकम बेस्ड डिडक्शंस। परफेक्ट है। उसके बाद है 1 हो गया, 2 हो गया, 3, डिडक्शन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 35AD। इफ यू रिमेंबर 35AD याद है क्या कुछ? पीजीबीपी के चैप्टर में हम लोग ने 35AD का पॉइंट किया था कि इफ यू हैव अ स्पेसिफाइड बिजनेस एंड इफ यू आर इनकरिंग एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का तुझे 100% डिडक्शन मिल जाएगा। तुझे 100% डिडक्शन वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मिल जाएगा। बट इधर एक चीज याद करना, मैंने चीज बोला था, इफ यू आर टेकिंग अ कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन, if you are taking capital expenditure का deduction, you will not be able to take any depreciation on that। अरे भाई, तेरे तूने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, ऑलरेडी 100% तूने डिडक्शन ले लिया, इसका मतलब तूने 100% क्या किया, प्रॉफिट कम किया, मतलब तुझे 100% बेनिफिट मिला ना वो पर्टिकुलर प्लांट एंड मशीनरी का, डेफिनेटली। एंड इसीलिए गवर्नमेंट ने तुझे बोला है कि अगर तुझे 100% मिल रहा है, तो इसके ओवर एंड अबाउट तुझे डेप्रिसिएशन भी चाहिए। ऐसा नहीं लगेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तुझे 100% मिलने के बाद इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। मतलब 35AD इफ यू आर टेकिंग अ बेनिफिट, यू विल नॉट गेट द डेप्रिसिएशन बेनिफिट। बट हियर
दे आर आस्किंग मी टू एड बैक 3580 डिडक्शन, मतलब मैंने जितना जितना 3580 का डिडक्शन लिया है वो मैं क्या करूंगा, सब एड बैक करूंगा। मतलब कैन आई से आई डिड नॉट टेक, और आई कैन से, और रादर आई कैन से आई एम नॉट टेकिंग 3580 डिडक्शन नाउ। While computing adjusted total income, I added back 3580 deduction. मतलब can I say I'm reversing my 3580 का benefit, which means I'm not taking my 3580 का benefit? Yes. सो मेरा एक गवर्नमेंट के पास मेरा एक रिक्वेस्ट है, ठीक है सर आप बोल रहे हो ना एडजस्टेड टोटल इनकम में तीन चीज ऐड करो, कौन सा? सबसे पहले 10 ऐड करो, कर दिया। 80 IA टू 80 RRB ऐड करो, कर दिया। 3580 ऐड करो, मैं बोला ठीक है कर दिया। बट मैं गवर्नमेंट को बोल रहा हूं जब भी आपने मुझे 3580 का डिडक्शन दिया था ना, तभी मुझे आपने डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं दिया था। तो अभी मैं आपसे मांग कर रहा हूं, आई एम रिक्वेस्टिंग यू दैट since you are asking me to add back since you are asking me to add back 3580 deduction, I am eligible for depreciation benefit. I am eligible for depreciation benefit. Why? Because I am not claiming 3580 here, because I am adding it back. परफेक्ट है। इसीलिए उन्होंने बोला दैट परफेक्ट है, तो तेरा मानना जो है वो एकदम बराबर है। गवर्नमेंट अग्रीड टू माय पर्टिकुलर रिक्वेस्ट, और उन्होंने क्या बोला देखो, पहले आता है नेट टोटल इनकम, उसके बाद में तीन चीज ऐड करता हूँ, क्या है? 10 इन्वेस्टमेंट लिंक्ड डिडक्शंस एंड 3580। मुझे ये फिगर मिला, पर मैं बोल रहा हूँ मैं इतने पे टैक्स नहीं भरूंगा, मुझे पहले प्लीज डेप्रिसिएशन का बेनिफिट दे दो। तो उन्होंने बोला ठीक है, डेप्रिसिएशन अलाउेबल एज पर सेक्शन 32 as if no deduction under section 3580 was allowed in respect of the assets on which the deduction under that section is claimed। तो ये जो मुझे 3580 का बेनिफिट नहीं मिला, इसके वजह से I will be able to claim depreciation का benefit. I will reduce this and I will get whatever I will get, that is going to be what? Adjusted total income। ये जो adjusted total income आएगा ना, इस पे मैं कितना परसेंट निकालूंगा? 18.5% और 15% एज पर योर अटेम्प्ट। अब देख लो, अभी 18.5% और 15% एज पर योर अटेम्प्ट। समझो हमारे कन्वीनियंस के लिए अभी हम लोग 18.5% डिस्कस करते हैं। 18.5% मैंने अगर कंप्यूट किया और उसका मुझे अगर आंसर आया 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज, एंड मेरा नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से आंसर आया 2 लाख रुपीज, देन इन दैट केस I will have to pay tax on not of 2 lakhs. I will have to pay tax of 3 lakh rupees. एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। एडजस्टेड टोटल इनकम। नाउ इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन, मतलब अगर इफ यू आर गोइंग फॉर ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, देन इन दैट केस यू हैव टू टेक अ रिपोर्ट फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या लिखना चाहिए वो रिपोर्ट में? उसने लिखना चाहिए ये जो एडजस्टेड टोटल इनकम और ये जो अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स ये जो कंप्यूट किया, दैट इज एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, एंड he should furnish such report on or before the due date of filing the return of income। मतलब जो भी कंप्यूट किया वो एकदम बराबर किया, प्रोविजन के अंदर किया, और सब कुछ मक्खन है, एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट। जो भी कंप्यूटेशन किया है वो बराबर है। ओके, ये चीज उसको ये रिपोर्ट में लिखनी पड़ेगी, एंड he will have to furnish that report, he will have to furnish that report on or before the due date of furnishing the return of income under section जल्दी बोलो, under section 139(1)। समझा कि नहीं समझा बाबू? ए बाबू, समझा कि नहीं समझा? एकदम परफेक्टली समझ गया सर। ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। टैक्स क्रेडिट ये अपना लास्ट कंसेप्ट है। अभी ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये लेफ्ट साइड में कुछ नहीं पढ़ूंगा मैं, पहले राइट साइड पे पूरा तुम लोग को एक्सप्लेन करूंगा। देखो जस्ट सी मेरा फ्लो कैसे, मतलब चार्ट कैसे फ्लो कर रहा है। देखिए फर्स्ट है ईयर नंबर 1, फर्स्ट है ईयर सॉरी। नेक्स्ट इज एएमटी के हिसाब से क्या टैक्स आता है। नेक्स्ट इज रेगुलर इनकम का टैक्स क्या है। तो हम लोग डिसाइड करेंगे कि किसके हिसाब से टैक्स पे करना है। नाउ यू विल ओनली ट्राई दिस इन ईयर 1। एएमटी के हिसाब से टैक्स एज पर एएमटी इज 100 एंड टैक्स एज पर रेगुलर इनकम टैक्स इज 80। यू ओनली टेल मी कितने का टैक्स भरूंगा, 100 या 80? यू ओनली टेल मी मैं कितने का टैक्स भरूंगा, 100 या 80? आंसर बहुत सिंपल है। इसके लिए जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, उन्होंने बोला अगर तेरा रेगुलर इनकम का टैक्स आ रहा है 80 एंड एएमटी का 100 आ रहा है, तो आई विल ऑलवेज पे टैक्स ऑफ 100 सॉरी।
आई विल ऑलवेज पे टैक्स ऑफ 100 रुपीज का टैक्स पे करूंगा. बट इधर मैं तुझे एक चीज समझाना चाहता हूं. सिंस इन द करंट ईयर आई पेड एक्सेस टैक्स देन द रेगुलर इनकम टैक्स का प्रोविजन, मतलब मैंने एक्चुअली भरना चाहिए था 80 रुपीज, बट मैंने भरा 100 रुपीज, मतलब आई पेड 20 रुपीज एक्स्ट्रा टू द गवर्नमेंट. एंड दैट इज वाई ये जो मैंने 20 रुपीज एक्स्ट्रा भरा ना, इसका मुझे क्या मिल जाएगा, एएमटी क्रेडिट मिल जाएगा. एएमटी क्रेडिट मिल जाएगा. इसका मतलब ये जो एएमटी क्रेडिट है वो मैं नेक्स्ट ईयर जाके, अगर मेरा नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से जो टैक्स आ रहा है वो ज्यादा है, तो एएमटी क्रेडिट में सेट ऑफ कर सकता हूं. ये तुझे अगर नहीं समझा होगा 2 मिनट रुक, तो सब कुछ समझ जाएगा. ठीक है, अभी के लिए वापस मैं रिपीट कर रहा हूं ये चीज. एएमटी के हिसाब से द टैक्स इज 100, रेगुलर प्रोविजन के हिसाब से टैक्स इज 80. मुझे टैक्स कितने में भरना पड़ेगा, 100, मतलब आई एम पेइंग 20 मोर, मतलब मुझे एएमटी क्रेडिट मिलेगा 20 का. मेरे पास टोटल क्रेडिट कितने हैं, 20, बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट ईयर. ठीक है, ओके. उसके बाद देख, टैक्स एज पर एएमटी इज हायर, दस पे 100 रुपीज एंड गेट द क्रेडिट ऑफ 20. अभी सेकेंड ईयर का सिचुएशन देख. सेकेंड ईयर में एएमटी के हिसाब से टैक्स आ रहा है 120 एंड रेगुलर इनकम टैक्स कितना आ रहा है, 110. हियर ऑल्सो एएमटी टैक्स इज मोर एंड दैट्स व्हाई आई विल पे 120. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस इज 10 रुपीज. कैन आई से 10 रुपीज में ज्यादा भर रहा हूँ ये साल भी, डेफिनेटली. तो ये साल का मुझे आईएमटी क्रेडिट कितना मिलेगा, 10 रुपया. बट लास्ट ईयर का 20 रुपीज और ये साल का 10 रुपीज, ये ऐड होके टोटल मेरे पास क्रेडिट कितना है, मेरे पास टोटल क्रेडिट है 30 रुपए का. परफेक्ट है. उसके बाद थर्ड ईयर में आता है. थर्ड ईयर में एएमटी के हिसाब से टैक्स आता है 100 एंड नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से टैक्स आता है 110. अभी दोस्त इधर 1 मिनट के लिए रुक जा. नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स आता है 110, 110, ईयर नंबर 3 दिख रहा हूं मैं. एंड एएमटी के हिसाब से टैक्स आता है 100, मतलब आई एम गोइंग टू पे हायर अमाउंट ऑफ टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन, मतलब एएमटी के कंप्यूटेशन से कम आ रहा है टैक्स पे करने के लिए. ये सिचुएशन में, इफ दिस इज द पॉइंट, इन दिस सिचुएशन आई विल क्लेम द एएमटी क्रेडिट विच आई हैव, दैट इज 30 रुपीज. अभी 30 रुपीज कैसे क्लेम करो, तो उन्होंने बोला सीधा 110 में से 30 रुपीज माइनस नहीं करोगे. 30 रुपीज कैसे यूटिलाइज करोगे, पहले देखो कि इनका डिफरेंस कितना है. इधर का डिफरेंस है 10. टू द एक्सटेंट ऑफ 10 रुपीज आई विल बी एबल टू यूटिलाइज द एएमटी क्रेडिट. आई विल बी एबल टू यूटिलाइज द एएमटी क्रेडिट. मैं 30 रुपीज माइनस नहीं करूंगा. मैं कितना मैक्सिमम माइनस कर सकता हूं, सिर्फ 10 रुपीज माइनस कर सकता हूं. लेकिन योलाश में ऐसे कैसे सर, 30 रुपए क्रेडिट है तो 110 में से 30 माइनस कर सकता हूं. मैं बोल रहा हूं कर, मैं बोल रहा हूं कर ना. 110 में से 30 माइनस करना है ना, करना. ठीक है, चल करते हैं. 110 में से 30 माइनस किया, कितना आया, कितना आया भाई, 80. मतलब नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से यू आर रिक्वायर्ड टू पे 80, बराबर. नाउ अगेन यू चेक एएमटी का कितना है, एएमटी 100, मतलब 100 वर्सेस 80 हो गया ना. अगर 100 वर्सेस 80 हुआ तो अगेन आई विल पे टैक्स ऑफ हाउ मच, आई विल पे टैक्स ऑफ 100. तो मैं ऐसे टाइम पास करूँ ही क्यों. मुझे अल्टीमेटली डिडक्शन कितना मिलने वाला है, मुझे अल्टीमेटली डिडक्शन मिलने वाला है, मुझे 100 तो पे करना ही है. बिकॉज अगर मैंने इधर से 30 माइनस किया, माई आंसर विल बी 80 एंड 80 और 100 में विच एवर इज हायर में 100 आएगा. एंड दैट्स व्हाई दे सेड यू एक काम कर, ये जो एएमटी क्रेडिट है ना, ये एएमटी क्रेडिट का मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, टू द एक्सटेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल प्रोविजन का टैक्स एंड एएमटी का टैक्स. ठीक है, मतलब डिफरेंस कितना है, 10 रुपए. तो ये 10 रुपए में यूटिलाइज कर सकता हूँ. सो मुझे टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा 100 का. ओके ओके, क्रेडिट इज यूटिलाइज्ड. अभी ये साल में मुझे कुछ भी क्रेडिट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, बिकॉज आई डिड नॉट पे हायर अमाउंट एज पर एएमटी, दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू बी 0. अभी जो मेरे पास ऑलरेडी लास्ट ईयर का 30 क्रेडिट था, उसमें से मैंने कितना यूटिलाइज किया, 10 यूटिलाइज किया, एंड दैट इज व्हाई आई एम लेफ्ट विथ 20 नाउ. परफेक्ट. ईयर नंबर 4 में जाता है. ईयर नंबर 4 में एज पर एएमटी द टैक्स इज 125 एंड एज पर नॉर्मल प्रोविजंस द टैक्स इज 110. वो कौन सा अमाउंट हायर है, डेफिनेटली एएमटी का अमाउंट हायर है, एंड दैट्स व्हाई आई विल पे टैक्स एज पर एएमटी. बट इफ आई एम पेइंग टैक्स एज पर एएमटी, आई विल डेफिनेटली गेट द एएमटी क्रेडिट टू द एक्सटेंट ऑफ 15 रुपीज. अभी ये तो ये साल का हुआ, तो 15 रुपीज
ये तो ये साल का है, पहले का साल का मेरे पास 20 रुपीज अवेलेबल है, सो टोटल क्रेडिट विल बी वॉट, टोटल क्रेडिट विल बी 35 रुपीज। दोस्त एकदम क्लियर है कि नहीं? अभी यू आस्क मी सर, ये जो कैरी फॉरवर्ड हम लोग कर रहे हैं, ये जो 20 कैरी फॉरवर्ड किया, ये 10 कैरी फॉरवर्ड किया, मतलब 30 कैरी फॉरवर्ड किया, ये कितने साल के लिए कर सकता है? तो उन्होंने क्लियर किया ये 15 साल के लिए कर सकता है। ये 15 साल के लिए टोटल में कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। ठीक है, ओके। टैक्स क्रेडिट क्या है बोला? नो इंटरेस्ट शैल बी पेबल ऑन टैक्स क्रेडिट अलाउड, द अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिट शैल बी कैरिड फॉरवर्ड, ये तो मैंने बोला 15 असेसमेंट ईयर्स का। बाद में सेट ऑफ इज अलाउड इन एनी असेसमेंट ईयर इन विच रेगुलर इनकम इनकम टैक्स एक्सीड्स द एएमटी। जो साल में तेरा रेगुलर इनकम टैक्स बढ़ेगा देन द एएमटी, वो साल में यू कैन सेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एएमटी क्रेडिट। इधर एक चीज मुझे और एक तुम लोग को बतानी है, what am I comparing here? Am I comparing income normal provision के हिसाब का income with AMT या income tax? Understand, मेरा net total income ये आया। I am not comparing my net total income versus adjusted total income. Please understand this very well. Please understand this very well. Here I am not comparing this. What am I comparing? I'm comparing net total income पे tax versus AMT का tax. इसका विच एवर इज हायर लूंगा मैं, उस इसका विच एवर इज हायर लूंगा। प्लीज, यूजुअली स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक इन दिस, उनको लगता है हम लोग इनकम कंपेयर कर रहे हैं। नहीं भाई, वी आर नॉट कंपेयरिंग इनकम, वी आर कंपेयरिंग द टैक्स अमाउंट, एंड विच एवर इज हायर में टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन हायर है या एएमटी हायर है, इधर हम लोग ये कंपेयर करेंगे। परफेक्ट है, एंड दिस इज हाउ वी आर डन विथ द concept of alternate minimum tax. I hope you are clear with all these concepts. I will see you in the next lecture. Till then, bye bye, see you and take care.